नमस्ते, राम राम। तो आज हम बात करेंगे कि दुबई में विजिट वीजा पे काम करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि विजिट वीजा पे काम जल्दी मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको मे बी जॉब मिल जाए, काम मिल जाए, लेकिन विजिट वीजा पे होने की वजह से ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि लो जॉब अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो ज़्यादातर कंपनी जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज को ही प्रेफर करती हैं, और अगर आपको विजिट वीजा पे जॉब मिल जाती है तो चांसेज हैं कि या तो फिर उसकी जो पेइंग स्केल होगा, जो इनकम आपको मिलेगी, जो सैलरी जो होगी वो बहुत कम होगी उस पर, और वो जो जॉब है वो टेम्प्रेरी होगी। क्योंकि जो विजिट वीजा एक होता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम 3 महीना। तो उससे ज़्यादा टाइम के लिए वो कंपनी जो है आपको हायर नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट आता है कि जॉब सिक्योरिटी का न होना। आप क्योंकि टेम्प्रेरी बेस पे आप दुबई में अवेलेबल होते हो, आप विजिट वीजा पे हो, तो एक शॉर्ट टर्म आपके पास होता है, उतने टाइम के लिए आप काम कर सकते हो। तो जो भी अगर कोई कंपनी आपको हायर भी कर लेती है, कोई छोटी शॉप पे आप ज्वाइन करते हो या किसी भी कंपनी में अगर आपकी ज्वाइनिंग हो भी जाती है तो भी वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। कोई सिक्योरिटी नहीं होगी फ्यूचर की, तो वो कभी भी आपको निकाल सकती है। मे बी आपका विजिट वीजा खत्म होने से पहले ही आपको निकाल दे, तो आप भी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे नहीं रह पाओगे। उसके लिए आपको परमानेंट मतलब एम्प्लॉय होना जरूरी है। तो एक अच्छी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो तब भी वो हो पाएगा। कोई कंपनी अगर आपको सिर्फ विजिट वीजा पे ज्वाइन करवा रही है तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे नहीं रह सकते उसके बेस पे। तीसरा एक बहुत बड़ा इशू आता है कि इन केस कुछ इमरजेंसी होती है, कुछ हेल्थ इशू आपको होता है, तो विजिट वीजा पे होने के वजह से आपके पास में मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं होगा कंपनी की तरफ से। तो फिर वो सारा जो भी खर्चा वो खुद ही आपको बेयर करना पड़ेगा, और एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप मेडिकल की बात करो, कुछ भी अगर हेल्थ इशू होता है, आप किसी क्लिनिक में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, इवन मेडिसिन भी अगर आप लेते हो किसी भी फार्मेसी से, तो आप डायरेक्टली आप कंपेयर करो कोई इंडियन प्राइस से, राइट। तो फिर उससे कंपेयर में आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो मेडिसिन पड़ने वाली है, क्योंकि जब आप इंडिया से आते हो तो आपके पास इंडियन करेंसी में ही एक लिमिटेड अमाउंट में दिरहम भी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि भाई आपको मेडिकल फैसिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा। अगर कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस होता है तो बहुत आपको उसमें वेव मिल जाता है, लेकिन टेम्प्रेरी वीजा पे आप होते हो तो उसमें कोई भी कंपनी आपको जो है मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब माइनस पॉइंट है विजिट वीजा पे काम करने का। लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का भी एक ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करें तो किसी शॉप पे सपोज अगर आपने ज्वाइन कर लिया काम के लिए, कोई छोटी कंपनी है वो, तो वो टेम्प्रेरी बेस पे आपको रखेंगे महीने 2 महीने के लिए, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ भी नहीं होती है, क्योंकि ग्रोथ के लिए टाइम आपको चाहिए होता है। एक तो अपनी कंट्री से आप न्यू आते हो, इस कंट्री में न्यू होते हो, फिर आपको इसका मार्केट समझने में, एक्सपीरियंस लेने में, अपने फील्ड के बारे में और अच्छे से समझने में भी आपको बहुत टाइम लगता है। तो कोई भी कंपनी उस पर्सन को प्रेफरेंस देगी अगर कोई फर्दर कोई प्रमोशंस होते हैं, या फिर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रही है तो आगे अगर उसको बढ़ाना है तो भी वो ऐसे इंसान को ही प्रेफरेंस देगी जो एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हो। तो आपके लिए एक ये बहुत बड़ा ही मतलब नुकसान वाली चीज़ है कि भाई महीने 2 महीने काम करवा के वो कंपनी आपको भेज देगी या मना कर देगी भाई बस अब हमारा आपका साथ यहीं तक था। एंड सबसे खतरनाक पॉइंट है ये कि इसमें लीगल इशू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर आप विजिट वीजा पे काम करते हुए पकड़े जाते हो तो फिर आपको फाइन होगा। आपको हो सकता है डिपोर्ट भी कर दे, वापस इंडिया भेज दिया। जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो, जिस भी कंट्री की आपकी नेशनलिटी है वहाँ पे आपको वापस भेज दिया जाए। और क्योंकि फाइन तो होगा ही होगा, क्योंकि विजिट वीजा पे काम करना इलीगल है। यूए के अंदर आप काम नहीं कर सकते। अगर कोई आपको हायर करता है वो भी इलीगल, क्योंकि कोई भी जो अच्छी कंपनी होती है वो आपको, जैसे आप इंटरव्यू देते हो तो जैसे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, वो कंपनी आपको जब शॉर्ट लिस्ट करती है उसके बाद आपका वीजा प्रोसेसिंग स्टार्ट करती है। वीजा प्रोसेस होने के बाद में ही वो कंपनी आपको ऑफिस बुलाती है और आपसे काम करवाती है। उससे पहले, वीजा लगने से पहले कोई कंपनी आपसे काम नहीं करवा सकती, क्योंकि वो इलीगल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको ये चीज़ें नहीं करना है कि ठीक है भाई इंटरव्यू हो गया, कंपनी ने कहा कि आ जाओ ज्वाइन कर लो, कल से आओ काम करना चालू करो, और आप काम करना चालू कर देते हो। तो ये आपकी गलती है, क्योंकि अगर कल आपको पकड़े जाते हो, उस कंपनी पे कोई रेड पड़ती है, कोई भी इंक्वायरी होती है, तो फिर आप फंस जाओगे उस चीज़ में। आपको पता भी नहीं होगा इन रूल्स रेगुलेशंस का,
लेकिन आप कहते हो भी हमने तो इंटरव्यू दिया था, हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी, हमने काम करना चालू किया, बट क्योंकि आप विजिट वीजा पे काम कर रहे हो तो ये एक मतलब बहुत बड़ा नुकसान आपको इसका उठाना पड़ सकता है। तो भाई अवेयर रहना इस चीज के लिए भी। और नेक्स्ट एक पॉइंट ये भी आता था आपकी आइडेंटिटी का, क्योंकि आपके पास सिर्फ आपका पासपोर्ट होता है जो आपको बताता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, बट यूएई में रहने के लिए यहाँ की जो आइडेंटिटी होती है, जैसे कि हम इंडिया में हमारा आधार कार्ड होता है, वैसे यहाँ पे एमिरेट्स आईडी होती है जो आपको बताती है कि आप ऑथराइज, आप मतलब एनआरआई नहीं कह सकते, बट एक शॉर्ट टर्म के लिए एनआरआई आप शायद कह सकते हो, बट वो ऑथराइज करता है कि आप लीगली इस कंट्री में रह रहे हो और इस कंट्री ने आपको ऑथराइज किया। तो एमिरेट्स आईडी आपकी तभी बनती है जब आपके पास में एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है, या तो किसी कंपनी का, या फिर आप इन्वेस्टर वीजा पे हो, ठीक है, फ्रीलांस वीजा जिस कंपनी का आपका है उसके बेस पे फिर आप जो एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करते हो। लेकिन अगर आप विजिट वीजा पे हो तो आप एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है कि अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि अपनी आईडी डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो एमिरेट्स आईडी समटाइम्स कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिर्फ एमिरेट्स आईडी ही पूछी जाती है, नहीं होता है तो उस केस में भी आप पकड़े जाते हो, तो फिर वहाँ पे भी मतलब बहुत ट्रबल आपके लिए क्रिएट हो सकता है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है मतलब मेरे हिसाब से इस चीज़ का, और बहुत ये चीज़ लोग फेस भी करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है आपको दिखाने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी आपका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है तो आप मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में दिखा सकते हो कि भाई हाँ मैं ऑथराइज हूँ यहाँ पे रहने के लिए। क्योंकि दूसरे देश में जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आपका एक्सपीरियंस भी खराब होता है, और फिर आप गालियाँ देते हो मतलब लोगों को या फिर उसके सिस्टम को या फिर कंट्री को, बट आप अपनी ही गलती नहीं समझते होते हो कि भाई आपको ये चीज़ें पहले से ध्यान रखनी है कि ये चीज़ों के अंदर फंसना ही नहीं है। तो सेफ एंड सिक्योर आप जॉब ज्वाइन जब करते हो तो अच्छी कंपनी में जॉब ज्वाइन करो जो आपको वीज़ा प्रोवाइड करे, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको वीज़ा प्रोवाइड करे। ओके, एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका फाइनेंशियल इशू आपको बहुत फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट एमिरेट्स आईडी आप जो है बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं खुलवा सकते हो। तो जब आपके पास जो करेंसी होगी, जैसे आप जो इंडिया से अमाउंट लेके आओगे, आप आईएनआर में लेके आओगे, दिरहम आपके पास में होगा, तो वो एक लिमिटेड ही अमाउंट में आपके पास होगा। अगर यहाँ पे आपको कुछ इमरजेंसी फंड की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो आप नहीं मतलब कैसे अरेंज कर पाओगे। आपको तो यहाँ पे दिरहम में चाहिए ना, आईएनआर तो चलेगा नहीं आपके पास। यहाँ पे जब दुबई का अकाउंट ही नहीं, यूएई का अकाउंट ही नहीं है, तो आप ये भी नहीं कि आप ट्रांसफर करवा लो, कन्वर्ट करके वो आपके पास में पैसे आ जाए, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपके पास में ट्रबल होगा, क्योंकि अगर आपके पास में इंडियन अकाउंट है तो अगर इंडिया से कोई आपको पैसे भेज रहा है, आपके फैमिली या फ्रेंड्स है, वो सिर्फ आईएनआर में आपको मिलेंगे। और क्योंकि आपके पास में बैंक अकाउंट में ही पैसे हैं, तो अगर यहाँ पे किसी भी एक्सचेंज सेंटर पे आप जाते हो तो वो पैसे कन्वर्ट करके आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास में कैश है, कैश से ही कैश आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में आईएनआर में कैश नहीं होगा तो यहाँ पे आप दिरहम भी एक्सचेंज नहीं करवा सकते हो, दिरहम में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपके पास में अच्छा खासा जितने का भी आपको रिक्वायरमेंट है उतना आपके पास में आईएनआर में अमाउंट होना चाहिए, कैश में अमाउंट होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में चाहे 50 लाख रुपए भी हों और आप कहो कि भाई मेरे को इसका कन्वर्ट करके दिरहम दे दो, तो वो दिरहम नहीं मिलेगा भाई। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, स्टार्टिंग में 1-2 बार मुझे जरूरत थी, बट वो अकाउंट से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपके पास में यूएई का अकाउंट होना चाहिए, ताकि आप अकाउंट से तो अकाउंट आप अपना पैसे जो है वो ट्रांसफ़र आप कर ही सकते हो दूसरी करेंसी में। तो भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों को नहीं पता होती, उनको लगता है कि हाँ विजिट वीज़ा पे जॉब मिल गई, चलो कर लेते हैं ज्वाइन और खुश हो जाते हैं, बट ये खुश होने की बात नहीं है। आपको मतलब 10 बार सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। और जो पॉइंट्स मैंने बताए ये अपना ध्यान रखना, लिख के रख लेना कि ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर कोई कंपनी आपको ऑफर करती है जॉब ऑफर विजिट वीज़ा के ऊपर। थैंक यू सो मच, नमस्ते, राम राम। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे बिल्कुल पूछिएगा। राम राम।